यस अटेंशन स्टूडेंट्स। 4 रमज़ान मुबारक को मौलिमा की मुर्गी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कुड़क हो गई। ये बात हम पिछली किसी वीडियो में भी आपको बता चुके हैं और अंडों पे सेट होकर बैठ गई। अब हमें इसके दाना पानी का इंतज़ाम इसके दड़बे में ही करना था, क्योंकि मुर्गी कुड़क हो जाए तो अंडों पे से कम से कम 2 दिन बाद ही उठकर दाना पानी खाने बाहर आ जाती है और फिर फौरन ही वापस जाकर भी बैठ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वक्त 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन भी हो सकता है। अगर आपकी मुर्गी कुड़क हो जाए तो आप रोज़ ताज़ा पानी और साफ खुश्क दाना यानी बाजरा वगैरह इसकी मुंह के बिल्कुल करीब रखें। गुंधा हुआ आटा, रोटी या फलों के बीज वगैरह मुर्गी के पास हरगिज़ ना रखें, क्योंकि मुर्गी इस हालत में बहुत कम खाती है और मुसलसल रखी हुई गीली अशिया पे कीड़ा लग सकता है, जो बाद में मुर्गी के परों में जुएं पैदा कर सकता है। याद रखें, बीमारी हो जाने के बाद उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा पहले ही एहतियात करें। जुएं लगने से बचने के लिए दाना पानी तब्दील करते वक्त मुर्गी के पास कीड़े मार दवा जो पालतू परिंदों और जानवरों के लिए नुकसान देना हो छिड़क देना बहुत बेहतर है। फिर इस पे दाना पानी रखना चाहिए। अलबत्ता जब मुर्गी 3-4 दिन बाद बाहर आए तो उस वक्त उसे गीली अशिया मसलन आटा, पालक, रोटी, सब्जी, फलों का छिलका और बीज, मतलब जो भी आपके पास मैसर हो उसे आप दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम इंसानों की तरह मुर्गी को भी तो जबान का चटखारा चाहिए ही होता होगा, ताकि वो अच्छे से अंडे पे बैठे और चूजे निकाले। हमारी मुर्गी रमज़ान में कुड़क हुई थी, तो हम उसे समोसे का आलू, पकौड़े, केला और खरबूजा कुचल कर नरम करके देते थे, जिसे वो जल्दी जल्दी खाती थी। हमारी मुर्गी कुड़क होने के 5 दिन बाद बाहर आई और मुश्किल से 5 मिनट बाहर रह के थोड़ा सा खाकर और खुद को बहुत सारा खुजाकर और बहुत बड़ी सी पॉटी करके वो वापस दड़बे में अंडों पे जाकर बैठ गई। हमने बाकी मुर्गियों के लिए अलग दड़बे का इंतज़ाम कर दिया था। पिछली वीडियो में तफसील मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। अलबत्ता मुर्गे को हम रात को कुड़क मुर्गी के साथ ही बंद करते थे, सारा दिन वो खुला रहता था। एक बार जब मुर्गी बाहर आ जाती है तो फिर वो दोबारा रोज़ाना या एक दिन बीच करके बाहर ताज़ा हवा खाने आती है। ज़रूरी है कि उस वक्त उसे फौरी खाना दिया जाए और मुमकिन हो तो मिट्टी में खेलने का मौका भी, और इस दौरान दूसरे मुर्गियों और मुर्गे को इसके करीब ना आने दिया जाए, ताकि वो सुकून से खा सके, खुजा सके और खाया पिया निकाल भी सके। इसके बाद अल्लाह मियाँ जी से आप दुआ भी करते रहें कि खैर खैरियत से सारे चूज़े निकल आएं। मौलिमा ने 7 अंडे रखे थे। वैसे तो चूज़े निकलने का ऑफिशियल टाइम 21 दिन है, मगर शायद हमारी मुर्गी को ईद की शॉपिंग की टेंशन थी, इसलिए उसने 19 दिन में ही चूज़े मार्केट में लॉन्च कर दिए। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, 7 में से 4 अंडों में से चूज़े निकल गए। बाकी के 3 अंडे वैसे ही पड़े रहे। मुर्गी उनको तोड़ भी नहीं रही थी और कभी उन पे बैठती, कभी हट जाती। 21 दिन पूरे होने के बाद हमने उन उन अंडों को उठाकर ज़मीन में दफन कर दिया। जब अल्लाह ने उन अंडों पे पर्दा डाल दिया तो हमने भी उसकी रज़ा में राज़ी होकर अंडों को तोड़कर राज खोलना मुनासिब ना समझा। हम चौके पे ही खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब दुआ ये है कि ये चूज़े खैर खैरियत और खुशी के साथ बड़े हो जाएं, ताकि हम इनके बड़े होने की वीडियो बना और दिखा सकें आप सबको। आप भी हमारी दुआ पे आमीन कहिए, मगर इससे पहले दानिश्वर क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बनाएंगे कि चूज़ों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आप जब अपनी मुर्गी के चूज़े निकालें तो आपको परेशानी का सामना ना हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अरे कहाँ चले भाई, पहले मुर्गा मुर्गी तो लाइए, तभी तो चूज़े निकालेंगे। अल्लाह हाफिज़।